हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी है मॉर्निंग का टाइम। और आप लोग जैसा कि आप लोग जानते ही हैं हमारा क्या मैटर चल रहा है। और 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन में थे और तबीयत भी नहीं सही थी। इसकी वजह से कुछ वीडियो नहीं डाल रहे थे, लेकिन अब डालेंगे। और जितनी सारी वीडियो हैं सब डालेंगे हम, क्योंकि अभी तो नहीं डाल रहे थे क्योंकि तबीयत नहीं सही था। उसके पहले जो भी मैंने वीडियो डाला है ना, उन लोगों को बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। जलन ये हो रही है कि हमको बोले, हमारे मम्मी पापा को बोले, हमारे सास ससुर बोलते हैं कि मुझे बोले, मेरे बेटे को बोले, और मेरी बेटी को क्यों बोल रही है बीच में। तो जब बेटी बीच में आएगी तो उसको बोलना ही पड़ेगा ना। अगर मैं ये कह रही हूँ उसकी शादी हो गई तो वो अपने घर का देखे ना, मेरे बीच में क्यों इंटरफेयर कर रही है। तो इसीलिए जब मेरी ननद मुझे कुछ भी कहती थी तो मैं अपने हस्बैंड को बताती थी कि आपकी बहन मुझे ऐसा बोला या आपकी मम्मी ऐसी बोली मुझे। सास तो मेरी नहीं बोलती थी पहले, और लेकिन उस दिन कोर्ट में आई, जो देखा होगा उसको खुद ही पता होगा। है 1-2 लोग जो आई थी वहाँ पे, कितना लड़ रही थी। पहले तो नहीं लड़ रही थी। और मेरी ननद अगर मुझे कुछ बोलती थी, मैं अपने हस्बैंड से बोलती थी कि आपकी बहन मुझे ऐसा बोली, तो बोलता था कि चलो जाने दो, 2-4-6 साल रहेंगी उसके बाद चली जाएंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है वो भी, लेकिन यहाँ शादी होने के बाद भी तो नहीं छोड़ रही हैं कि यहाँ शादी हो गई तो फिर अपने घर का देखें, अपना देखें, क्यों वहाँ का बीच में टांग लड़ाएं। लेकिन फिर भी टांग लड़ाना नहीं जा रहा था। तो वही सब जो मैं वीडियो डाल दी हूँ, तो सबको बहुत जलन है। क्यों हम लोगों का वीडियो डाले ठीक है, मेरे बहनों का वीडियो, मेरे बेटी का वीडियो क्यों डाल रही। तो जब बीच में बोलेंगी तो डालना ही पड़ेगा ना, क्यों बीच में क्यों बोल रही हैं। और जब मेरा हस्बैंड उस दिन मेरे पास कॉल किया तो ज़बरदस्ती बोल रहा था कि मुझे बात करना है। ब्लॉक किया मैंने। और पता है सबसे ज़्यादा ये चीज़ है कि बात करते करते कब क्या बोलने लग जाए कोई नहीं जानता। मुझे क्या बोले कोई नहीं जानता। तो और फिर उसके बाद अब पता है कि पहले की बात बता रही हूँ। मेरे यहाँ कपड़े की दुकान थी तो जितना जब दुकान का टाइम है, अगर आप घर से निकलते हो तो सीधा दुकान पे जाओ, दुकान से निकलते हो तो सीधा घर पे आओ। तो वो जाता था 9-10 बजे जाता था। तो अभी बच्ची आ गई थी, उसको जाना है स्कूल, इसीलिए उससे बात करने लगे थे हम। तो फिर क्या बात कर रहे थे हम, हाँ, मेरे यहाँ कपड़े की दुकान थी। तो जो मेरा हस्बैंड है वो दुकान पे कब जाते थे, पहुँचते कब थे, वो सब ठीक है। तो बाद में क्या किया, अपना दुकान मुंबई जाना था उनको, तो जो दुकान का सारा माल था, कपड़ा था, उसको भर के ला दिए घर पे। और घर पे ला दिए तो फिर जो आसपास के लोग आते थे, तो अगर जिसको पता था, जिसको जो ज़रूरत रहता था आके लेता था, वैसे बंद करके रखा रहता था। तो फिर मैं मुझे बोला जाता था कि हाँ, अगर कोई लेने आता है तो दे दो। तो कोई लेने आता था, मैं दे देती थी। और एक बार क्या हुआ, मैं वहीं पे थी, काफ़ी दिन पहले की बात बता रही हूँ। तो एक लड़की मुझे बोली कि यहाँ ननिहाल में रहती थी, और बोली कि मौसी मेरे लिए वो क्या बोलते हैं, जो ट्राउज़र पैंट होता था कलर में, वो और एक टी शर्ट ला देना। वो काफ़ी बड़े घर की थी। तो हमने कहा कि ठीक है, हम ला देंगे। और जब मैं ला दी उसको, तो वो पैसा दे दी थी पहले ही। तो काफ़ी बड़े घर की थी।
जब मैं उसको मतलब कपड़ा ला दी तो बाद में बोली कि इसको मतलब टी शर्ट वूशर्ट जो है बहुत कम पहनती थी, ज़्यादातर सूट वूट पहनती थी, नाइट वाइट भले पहन लेती थी, दिन में सूट वगैरह पहनती थी। तो मुझे बोली कि ला देना। तो जब मैं ला दी तो बोली कि मौसी मतलब जाने दो, मैं नहीं लूँगी, मैंने सूट मतलब लिया था उसको सिलवा लिया है, उसको तो मैं ज़्यादा पहनती भी नहीं हूँ। तो हमने कहा तब, तो बोली तब क्या आप मतलब ले लो, आप पहन डालो। तो फिर मैं उसको पैसा दे रही थी, जो मुझे पैसा दे चुकी थी। तो बोली कि नहीं मैं पैसा नहीं लूँगी, पहन डालो आप। और तो हम बोले कि नहीं यार, जब कपड़ा नहीं लोगी तो पैसा ले लो अपना। तो बोले कि नहीं पैसा नहीं लेंगे, आप पहन डालो। तो फिर मैं वो कपड़े को पहनने लगी। तो एक बार मतलब बहुत पहले मेरा हस्बैंड, तब मैं यहाँ पे आई थी, मेरा हस्बैंड वहाँ से वीडियो कॉल किया था। तो बोला था कि अरे ये कपड़ा कहाँ पाई। तो हमने कहा कि जो मैं लाई थी वो लड़की मुझसे मंगवाई थी, वो नहीं ली तो मैं पहनने लगी। तो बोल रहा है कि कपड़ा चुरा के लेके जाती हो और बोलती हो कि ये मंगवाई वो मंगवाई। एक बात बताइए दोस्तों, मान लीजिए उसके हिसाब से मैं चुरा के लाई हूँ, ठीक है, मैं चुरा के लाई हूँ, लेकिन वहाँ सबको पता था ना, उसको तो पैसा दिया गया था ना, क्योंकि जब मैं जा रही थी तभी वो लड़की मुझे पैसा दी थी। कि मतलब बहुत यहाँ हमारे बगल की जो हैं देखती हैं वीडियो, अगर वो लोग देखेंगी तो खुद बताएंगी। कई बार वो लोग खुद मुझसे बोली हैं कि मतलब मेरा कपड़ा ला दो और उसके बाद पैसा ले लेना। तो मैं कई बार मतलब वो बहाना कर दी हूँ, मतलब मेरे ऊपर ऐसा आरोप लगाया जाता था, इसलिए मैं उन लोगों को नहीं बताती, बस बहाना मार देती थी कि यार मैं पता नहीं कब आऊँगी, क्या है कैसा है। तो बोलती थी कि जब आना तभी लेके आना, कोई ज़रूरी नहीं पैसा लेके जाओ, जब आना तभी लेके आना। लेकिन मैं बहुत बार बहुत लोगों को बहाना भी मार चुकी थी। लेकिन उस टाइम वो बोला कि कपड़ा लेके जाती हो, बोलती हो कि ये मंगवाया वो मंगवाया है और पहन रही हो तुमसे चाहे जो मंगवाया हो आप अपने पैसे से मतलब रखो ना, आपको पैसा मिला बात ख़त्म, वो भी ठीक। और उसके बाद मैं यहाँ जो कपड़े पहनती हूँ है 2-4 कपड़े ऐसा जो भी पहनती हूँ, मैं तो वीडियो बनाती हूँ, आप लोग देखते ही हैं। मेरा हस्बैंड क्या बोल रहा था कि यहाँ से लेके गई हो तो वहाँ पहनती हो, वो कपड़ा मुझे दे रहा है तब मैं पहन रही हूँ, तब लेके गई नहीं, ऐसे बोल रही कि हाँ जो वहाँ रखा गया था वही तो लेके गई थी, जब जा रही थी कितने बैग लेके गई थी। तो जो जगत सुरती आती है तंबाकू, उसका बैग था, झोला। तो तंबाकू का जो मतलब झोला होता है, उसी झोले से मतलब जब ये लोग मुझे मारे पीटे निकाले घर से, 4 बैग था, 4 बैग था। एक में हर्षिता का कपड़ा था, एक में हर्ष का कपड़ा था, और एक बैग में पूरा बच्चों का ठंडी का स्वेटर जैकेट, हाँ उधर देखा हूँ, स्वेटर जैकेट, मेरा साल स्वेटर पैजामा जो भी था, मतलब एक बैग में ये सब था। और एक बैग में मतलब पूरा हर्षिता का कपड़ा तो कम था, उसमें मेरा भी कपड़ा था, और मेरे पास साड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैं अपने मौसी के यहाँ और यहाँ मम्मी के यहाँ आती थी तो बहुत ज़्यादा हमको साड़ी वगैरह मिलता था। तो बोला था कि 4 बैग में क्या क्या भर के लेके गई थी। अब वही तो मैंने जवाब दिया कि 4 बैग में वही सब झाल में जो कपड़ा रखा था तुम्हारे दुकान का, वही सब चुरा के लाई थी। और यहाँ के लोग तो भिखारी हैं, खाने को तो अटता नहीं है, तो जब चुरा के लाएंगे तभी तो चलेगा। चुराने ही गई थी तो जो हमको 4 गोजी मारे थे उसका बाप है। तो अब मुझे बोल रहा था कि जो कपड़ा लेके गई हो क्या मैं पहचान नहीं रहा हूँ। तो हमने कहा कि तुम पहचान रहे हो कि मैं तुम्हारे यहाँ से कपड़ा चुरा के लाई हूँ, तब मैं पहन रही हूँ। वो भी 10 साल में ना मुझे कभी 10 रुपये दिया, ना कभी एक साड़ी खरीद के दिया, कभी नहीं।
और आज मुझे बोल रहा है कि यहाँ से कपड़ा चुरा के लेके गई हो तो क्या बोलते हैं जाके वहाँ पहन रही हो। तो आओ मैं पूछवा दूँ ना मैं कहाँ से लेती हूँ, कितना कितना कपड़ा लेती हूँ। मैं वीडियो नहीं डालती हूँ क्योंकि जब मैं कपड़ा लेती हूँ अक्सर रात को ही लेती हूँ, क्योंकि अपने दुकान से दुकान बंद करके जाते टाइम हमारे दुकान के बगल में एक नई दुकान खुली हुई है, मैं वहीं से कपड़ा लेती हूँ, हमेशा वहीं से कपड़ा लेती हूँ। और उसके पहले हमारे मीरगंज मार्केट में एक दुकान है, वो मतलब अगर मैं जाती हूँ तो पहचान जाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ से बराबर हम लोग कपड़ा लेते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि आओ ना, अपना कपड़ा पहचान रहे हो पहचानो। क्या तुम जो पहनो खाओ और कोई नहीं पहन सकता? तुम्हारे यहाँ जो है उसके यहाँ और कोई, तुम्हारे यहाँ चावल गेहूँ पैदा हो रहा था और किसी के यहाँ न हो, जो है तो सब तुम्हारे यहाँ से ही है। तो आओ ना, मैं यहाँ मार्केट में पूछवा दूँ। चलो देखो पूछ लो कि मैं कितना कपड़ा लेती हूँ, कहाँ से लेती हूँ, क्या क्या लेती हूँ, सब बताएंगी। तो मैं मतलब मुझे आरोप लगा रहा है कि कपड़ा जो यहाँ से है सब लेके गई है, लोवर और पता नहीं क्या क्या जो कपड़ा है जितना मैं पहनती हूँ सब उसके यहाँ चुरा के लाई हूँ। और ये कपड़ा जो मैं आज पहनी हूँ ये मेरा कपड़ा नहीं है, मेरी बेटी का है। मैं अपनी बेटी के लिए कपड़ा ली थी। और जो मेरी बेटी का बर्थडे वाला वीडियो देखे उनको पता होगा, मेरी बेटी यही कपड़ा पहन के केक काटी थी। तो मैं मतलब पतली हूँ, मेरी बेटी का जो शरीर अभी 9 साल की है, अभी 10वें में ही 9 साल की पूरा हुई है, 10वें में गई है शायद, हाँ 10वें में गई है, 10 साल की 9 साल की हुई है अभी केवल जनवरी में। तो उसका शरीर थोड़ा हैवी है, तो उसका कपड़ा मुझे आराम से हो जाता है, तो उसका कपड़ा मैं पहन लेती हूँ। और आप लोग देखे होंगे कि वाइट कलर का जीन्स और नीचे ऊपर का टॉप ब्लैक वाइट में पहनी, वो भी मैं अपनी बेटी के लिए ख़रीदी थी। उसको बहुत ज़्यादा ढीला था, तो बड़ा ढीला क्या मतलब ढीला तो बराबर ही था। मेरा और उसका कपड़ा मतलब एक ही बराबर का है, तो उसके लिए कपड़ा लेती हूँ। तो जब मेरा मन करता है तो मैं भी पहन लेती हूँ। तो मैं कितना कपड़ा यहाँ ख़रीदी हूँ मैं जानती हूँ ना। तो बोलता है कि कपड़ा चुरा मेरे यहाँ से लेके गई है तो पहन रही है, बोलते हुए शर्म नहीं आ रही है। ये लोग मुझे दे रहे हैं तो हम खा रहे हैं, जी रहे हैं, और इनका कपड़ा चुरा के ला के पहन रहे हैं। ऐसे एक बार मैं आ रही थी तो उसका बाप बोल रहा है 4 बैग में क्या भर के लेके जा रही है। तो सामने मैंने बैग पलटी करवाया अपने भाई से। मैं तो बहुत ज़्यादा बीमार थी जब उस टाइम मैं डाली हूँ वीडियो कि मुझे पेट्रोल से जलाया गया, ऐसा कुछ मैंने वीडियो डाला है। तो उसमें मुझे माताजी निकली थी, उस टाइम का बात है, मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं था। तो मैं बैग में जो भी कपड़ा लाई थी तो उसका बाप बोल रहा था कि अरे इतना भर के क्या क्या लेके जा रही। जब मैं आ रही हूँ, ठंडी का टाइम है, मुझे मार पीट के निकाले हैं, तो क्या मैं अपने बच्चे के लिए क्या ख़रीद के दिए हो क्या जो नहीं लाऊंगी? ख़रीद के देते तब बोलते कि हाँ क्यों लेके जा रही हो, तब मैं मानती। मैं 4 बैग लाऊं चाहे 10 बैग, मेरा जितना रहेगा मैं सब लाऊंगी। कपड़ा लाई थी और कुछ नहीं लाई थी, और मैं जितना कपड़ा लाई थी सब पहना हुआ कपड़ा था, मेरे बच्चों का और मेरा तो जो था सब साड़ी था। और जितना साड़ी था मैं अपना सब साड़ी लाई थी, 1-2 साड़ी बस छोड़ के आई थी, बाकी सब साड़ी लाई थी। और उसके बाद शाल, स्वेटर, जैकेट, इनर पैजामा, मोजा जो भी था अपना और अपने बच्चों का सब लाई थी। तो ठंडी का कपड़ा, गर्मी का कपड़ा सब मैं लाई थी। तो 4 बैग था, तो बोल रहा था कि 4 बैग में क्या भर के लेके गई थी, 4-5 कितना बैग था। तो मैं बोली कि 4 बैग था, तो बोल रहा 4-5 बैग भर के लेके गई थी। तो क्या लेके गई थी? शर्म नहीं आती, कपड़े की चोरी लगा रहा है। और इसकी माँ बोल रही थी अरे मेरे बेटे को बोल रही थी दारू गांजा पीता है तो कैसे आके रहेगी, और जाके आगे विदाई का केस डाली। तो मैं तो बोल रही कि मैं नहीं आऊँगी। तो तेरा बेटा क्यों आगे पीछे टहल रहा है मेरे? इतना दिन नहीं समझा कि हाँ मैटर सुलझा लें, विदाई का केस किए हैं तो मैटर सुलझा रहे हैं। मैं कपड़ा चुरा के लाती हूँ तब इसके यहाँ से, तब मैं पहनती हूँ। और मैं वीडियो डाली हूँ एक बार, ऐसे इसके घर में कुछ भी चोरी होता है A to Z। अगर किसी छोटे से बच्चे का अंडरवियर भी गायब हो जाए ना तो भी होता था कि यही चुराई है। क्या करूँगी मैं, खाने वाला चीज़ है, खा के हजम करूँगी कपड़ा? एक बार ऐसे
क्या गायब हुआ था, लोवर गायब हुआ था। इसकी बहन इसके जीजा के लिए ली थी और उसके बाद पता नहीं ये लोग कहाँ रखे थे कहाँ नहीं रखे थे। और मुझसे आके पूछी, फिर मेरा हस्बैंड मुझे खुद बोला कि तुम नहीं ली तो कौन लिया, घर खा गया, ये था वो था फलाना ढिमकाना। फिर मैं उस दिन अपने मौसी के यहाँ जा रही थी 2 दिन में, तो दूसरे दिन आई तो मिला बाक्स था, संदूक जिसको बोलते हैं, उसके बीच में गिरा था, मिला। और सब लोग मेरा जीचा छोड़ रहे थे कि यही ली यही ली। जब मैं ली थी तो वहाँ कहाँ से मिला, कैसे मिला। तो बाद में बोलने लगी, फिर ये तो नहीं बोला, लेकिन फिर उसकी बहनें जाके बोल रही थी खुसुर फुसुर की, अरे ला के रख दी होगी। तो लोवर क्या करूँगी मैं, खाऊंगी कि वहाँ मैं उसके घर पे लोवर पहनती। कभी साल 6 महीने में मैं, अगर कभी 3-4 महीने में या 5-6 महीने में, साल भर में जब भी आती थी 2-4-10 दिन के लिए, इससे ज़्यादा मैं कभी ज़्यादा दिन यहाँ रही ही नहीं हूँ। मैं खुद चली जाती थी और मुझे बोलते थे कि अरे खाना बनाने वाला कोई नहीं है, काम करने वाला कोई नहीं है, ऐसा नहीं है कोई, वैसा नहीं है कोई। मैं चली जाती थी। तो मैं वहाँ इसके यहाँ लोवर पहनती ना, छोटे बच्ची का चड्डी पहनती, कपड़ा पहनती। 10 रुपये आज तक दिया नहीं, भिखारी कहीं का, खुद भीख मांग के चलाता है और मुझे क्या रखेगा। खुद के पैसे से तो अंडरवियर लेता नहीं, पता नहीं क्या कमाता है। खुद के पैसे से कमा के खुद खरीदता रहता, तब मैं मानती कि चलो मेरा खर्च मुझे देख लेगा। खुद कमा के खुद नहीं ले पाता तो मुझे क्या देगा। और उल्टा आरोप लगा रहा है कि मैं चुरा लेती हूँ, मैं चुरा के लाई हूँ, कपड़ा सब पहन रही हूँ। आप लोग वीडियो तो देखते ही हैं, मैं जितना मतलब ड्रेस पहन रही हूँ इस टाइम, साड़ी को छोड़ के सब चुरा के लाई हूँ उसके यहाँ से, वही पहन रही हूँ। अब लगता है कि मुझे डालना पड़ेगा कि हाँ मैं आज ये कपड़ा ले रही हूँ, वीडियो डालना पड़ेगा। क्योंकि मैं वीडियो इसलिए नहीं डालती कि कपड़े के वीडियो का डालूँ। रात को मैं निकलती हूँ, जब रात हो जाता है तो दुकान से निकलती हूँ शाम को, तो निकलते निकलते अंधेरा हो जाता है। फिर दुकान पे जाती हूँ, कपड़े की दुकान पे भीड़ है क्या है, ज़्यादा लेट होता है तो बाद में ले लेती हूँ, नहीं तो तुरंत लेती हूँ। कभी कभी पैसा देती हूँ, नहीं तो निकल जाती हूँ, बाद में सुबह आके दे देती हूँ। बस कपड़ा पसंद की, ली, निकल गई। क्योंकि लेट होता रहता है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि अभी वीडियो बनाऊँगी और लेट होगा, इसलिए मैं कभी वीडियो नहीं बनाती हूँ। और उसके बाद मैं इतना कपड़ा बोलते हुए शर्म नहीं है, कपड़े का चोरी लगा रहा है। ऐसे इसके घर में मतलब कोई A to Z कुछ भी चीज़ चोरी होती थी ना, इसकी माँ बहन तो बोलती थी, ये भी बोलता था कि हाँ ये चुराई है। मान लीजिए दोस्तों, अगर जैसे कोई चीज़ गायब हुआ है, सब बोले ठीक है, चलो ठीक है, सब बोल रहा है तो ठीक है, लेकिन जब अपना ही हस्बैंड बोले कि हाँ तुम ये चीज़ कर रही हो, अरे खुद देखो, पकड़ो, उसको दिखाओ, तब मैं मानूँ ना कि ज़रूरी है। तुम जो खा रहे हो वो कोई नहीं खा सकता, तुम्हारे घर से ही ला के खा रहा है। मुझे बोलता है कि ये चुरा के लेके गई, वो चुरा के लेके गई, और उसके बाद बोल रहा था कि हाँ गहना ये लोग ले लिए मेरा सारा, मारपीट के मारे। उसके बाद जब पुलिस बुलाया गया तो बोल रहे हैं कि हाँ लेके जाइए सर, लड़कियों की सुनवाई बहुत है, लेके जाइए। पता था ना फिर गाड़ पे 4 गोजी पड़ेगी, आएगी पुलिस। तो पुलिस निकली थी, आ गई थी, घर के पास पहुंची थी, पहुंचने वाली थी, तो बोल रहा है कि लेके जाइए, पता है लड़कियों की सुनवाई ज़्यादा है। तो अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, करूँगी ना तो पता चल जाएगा। अभी मैं सोच रही थी कि चलो ठीक है जाने दो, क्योंकि तेरे पास भिखारी तो है ही, भीख मांग के कहीं से भी चला लेगा, कोर्ट कचहरी में देने के लिए है, बीवी बच्चों के लिए तो है नहीं। कभी 1 रुपया दिया नहीं, ऊपर से चोरी लगा रहा है कि कपड़ा चुरा के लेके गई, बोलते हुए भी शर्म नहीं आई। चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ के मर जाए तू और तेरी माँ बहन सब। बोल रहा है कि कपड़ा चुरा के लेके जाती है तब पहनती है, देखा था मुझे। इस जैसा लगता है कि मैं जो कपड़ा चुराई हूँ सब इसके यहाँ पहनती थी, वहाँ पहनती थी, चुरा के लाई हूँ, यहाँ भी पहन रही हूँ। और इसके यहाँ ये नहीं था ना, तो इसके मतलब बड़े भाभी की लड़की थी वो, और उसके बाद मतलब ये तो अकेला है घर में, ख़ानदान की बात बता रही हूँ वो, और उसके बाद इसकी बहन
खुद मुझसे झाल खुलवाई थी, इतना मतलब वो कपड़ा था उलट पलट के मैं निकाली। दुपट्टा ली थी, इसकी बहन दुपट्टा ली थी, और उसके बाद दुपट्टा ली थी, लोवर ली थी, और उसके बाद वो उसकी जो भाभी की लड़की थी वो भी लोवर ली थी। वो ऐसा लोवर ली थी जैसे फौजी टाइप का होता है उसमें का ली थी, और 2-3 लोवर ली थी। जब ली थी और उसके बाद पैसा बाद में दी थी तो मैं इसके बाप को पैसा दे दी थी। उसकी मम्मी जब आई मुझे पैसा दी थी ना, 450 रुपये मुझे दी। 50 रुपये लौटाना था, 500 का नोट था। मैं इसके बाप को जाके दी, मैंने कहा पापा ले लो पैसा और 50 रुपये इनको लौटाना है। जबकि घर में किसी को नहीं पता था कि कपड़ा वो ख़रीदी है, लेकिन मैंने कभी चोरी नहीं की। लेकिन चाहती तो मैं पैसा ले लेती, लेकिन मैंने पैसा लिया नहीं। मैं जाके इसके बाप को पैसा दे दी कि पापा ले लो 450। बोले किस चीज़ का पैसा है? हमने कहा कि लोवर ख़रीदी हैं, 450 रुपये ले लीजिए और 50 रुपये उनको लौटा दीजिए। इसका बाप लौटाया। इसके घर में किसी को नहीं पता था। अगर मुझे लेना ही था ना तो मैं ले लेती, पैसा कोई नहीं देख रहा था। लेकिन मेरे अंदर ऐसा कभी नहीं था। 10 रुपये कभी दिया नहीं, एक साड़ी खरीद के कभी दिया नहीं। आज मुझे चोरी लगा रहा है कि मैं कपड़ा चुरा के पहन रही हूँ। और कोर्ट में वो बोल रहा था कि अरे इनको रोना आता है, मुझे रोना नहीं आता है। जिसके ऊपर पड़ेगी वही रोएगा, सब नहीं रोएगा। और अपने बड़े वाले बहनोई के साथ मुझे ये और इसका बाप इतना बदनाम किए, इतना पहले इसके मामा का लड़का था, इसकी बहन उसके साथ बदनाम किए। इसके मामा का लड़का था। मेरे पूरे रिलेशन की बात बता रही हूँ मैं। मेरे पूरे रिलेशन में, पूरे गांव में सबसे छोटा मतलब मेरे 2 ही थे, 2 ही मेरे देवर लगते थे। एक मेरे मामा का 2 ही लड़के थे, दोनों मतलब मेरे देवर लगते थे। और उसके बाद एक बार होली थी, फिर वो आया था मुझसे होली खेलने, और मेरा हस्बैंड था उस टाइम। तो मैं झाड़ू लगा रही थी अपने रूम में, और उसके मामा का लड़का आया मेरे ऊपर, मतलब अबीर डाला। उसके बाद मैं झाड़ू लगा रही थी, फिर मैंने झाड़ू रख के फिर मैंने भी उसको लगाया। मैं रूम में थी तो मैं अपने रूम में झाड़ू लगा रही थी। उसके बाद इसकी बहन जो 4थी नंबर वाली है, जो मेरे बाद की बात की है, वो क्या बोली सबसे रिलेशन में, अरे तुम लोगों को नहीं पता है दरवाज़ा बंद के हो करके होली खेल रही थी। मैं खेल रही थी, तेरी क्यों फट रही थी? मैं खेल रही थी, तेरी क्यों फट रही? तू भी खेल लेती ना दरवाज़ा बंद करके। मेरा देवर लगता था, मैं चाहे जैसे खेलती, लेकिन उस टाइम दरवाज़ा नहीं बंद था। मेरा हस्बैंड भी था, इस चीज़ के लिए मैंने अपने हस्बैंड से पूछा भी था। तो मेरा हस्बैंड बोला कि नहीं, मैंने नहीं सुना था, मैं देखा था लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और फिर उसके बाद उसका जो दूसरे नंबर वाले जीजा है, वो भी पहले मतलब मेरा फ़ोटो, वो सूरत में रहते हैं, वो पहले मेरा फ़ोटो, उनका नाम दीपक है, मैं नाम भी बता दे रही हूँ। अगर वो मेरा वीडियो देखते हैं तो उनको खुद पता होगा कि मेरे साथ अपना फ़ोटो बना के भेजते थे कि नहीं। हाँ, जो सूरत रहते हैं वो कभी पहले की बात बता रही हूँ। जैसे मेरा फ़ोटो, अगर मैं फ़ोटो मतलब मेरा कहीं पास जाते थे ना, मजाक में जैसे मेरा फ़ोटो पाते थे तो मेरे फ़ोटो के साथ में अपना फ़ोटो बना के भेजते थे। तब उनके साथ बदनाम हुई, पहले देवर के साथ बदनाम हुई, फिर उसके बाद वो जो दीपक जीजा थे उनके साथ बदनाम हुई, फिर अब सबसे बड़ा वाला है उनका दामाद, अब उनके साथ बदनाम हुई। उनके साथ तो कोई ना फ़ोटो ना फ़ोन, मतलब कुछ भी कोई नहीं देखा है, फिर भी बदनाम हूँ मैं। तो मैं जैसे बदनाम हूँ ना, मैं वैसे ही सही करूँगी तभी सही रहेगा। अब दुकान का पैसा दे चाहे ना दे, मैं खुद नहीं जाऊँगी, मुझे नहीं जाना। छोड़ना है तो छोड़ दे। चलिए, आप लोग वीडियो में बने रहिए। बच्ची को खाना दे के फिर मैं आगे का बात बताती हूँ। बर्तन में थाली लेगा।
मैं गई थी बच्ची को खाना देने और मैं वीडियो बाहर ही मतलब उधर बनाती, लेकिन कोई गाना बजाया था, कॉपीराइट आ जाता, इसलिए मैंने हट गई। मैं खेत में आ गई हूँ। जिसके साथ मुझे बदनाम किया, जो मेरा देवर था, बोले कि होली खेले, ये किए वो किए, उसके पास पहले मैं कॉल करती थी, वो भी कॉल करता था कभी कभी। लेकिन जब सब लोग बदनाम करने लगे तो मैंने मतलब कम क्या, मैंने बंद ही कर दिया बिल्कुल कॉल करना। और उसके बाद फिर वो मेरा जो चौथा नंबर वाले जीजा थे, वो भी मतलब उनके साथ भी लोग बदनाम क्या, उसकी बहन, और कोई नहीं बदनाम किया था, उसकी केवल बहन एक ही थी, 2 थी, मतलब है तो 5, लेकिन उस टाइम 2 बहन थी जिसकी शादी नहीं हुई थी, और लेकिन बदनाम बस एक कर रही थी, जो चौथी नंबर वाली है। वो हमेशा कि ऐसा है वैसा है। जब वो मतलब मेरा फ़ोटो पाते थे ना, मजाक में बस अपना फ़ोटो, मेरा फ़ोटो बना के भेज देते थे, तो फिर मैंने उनके पास मतलब कॉल करना बिल्कुल बंद कर दिया, बिल्कुल एकदम। तब वो रखे थे, मुझे छोड़ दिए, मेरा देवर रखा था, मुझे छोड़ दिया, और उसके बाद अब उसका बड़ा वाला जीजा मुझे रखा है। लेकिन तब मुझे जब वो दोनों रखे थे तो मैं अपने पति के यहाँ थी, उसके घर पे थी। अब उसका जब बड़ा वाला जीजा रखा है तो अभी तो मैं मायके में हूँ। अब उसके बड़े वाले जीजा को छोड़ूंगी नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगी मैं, चाहे उसके यहाँ रहूँ और चाहे जिसके यहाँ रहूँ। अब जाऊँगी, अब उसके जीजा के पास रहूँगी मैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब बिना देखे कोई बदनाम कर रहा है किसी चीज़ के लिए तो फिर उसको अब हम करेंगे। अब तक तो मैं सोची कि चलो ठीक है जाने दो, लेकिन अब करना पड़ेगा मुझे। कोई इतना गिर गया है आपके घर में और गलत कर रहा है दूसरे के साथ में। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये लोग बस मतलब मुझे कितना गिरा दे कोई नहीं जानता, कब कहाँ क्या बोल दें कोई नहीं जानता। बोलते टाइम बोल देंगे, बाद में बोलेंगे कि हम गुस्से में थे बोल दिए। तो तुमको ही गुस्सा आता है, हम लोगों को गुस्सा नहीं आता है? इतना ऐसी बात करते हो और बोलते हुए शर्म भी नहीं आती है। अभी माँ बहन चोरी लगा रही थी, अब मेरा हस्बैंड भी चोरी लगा रहा है कि मैं कपड़ा चुरा के लाती हूँ तब तो मैं पहनती हूँ, क्योंकि हम लोग तो भिखारी हैं, अभी खाने को भी नहीं आटता है। अब जाऊँगी इसके घर पे, फिर चुराऊँगी लाऊँगी, अभी तो हम लोग भूखे मर रहे हैं। जब जाऊँगी लाऊँगी तभी खाऊँगी ना, जी कहाँ रही हूँ। करो अब जो बात हमसे मतलब जितनी बातें होती है जाके चलो कोर्ट में बोलना। 18 अप्रैल को तारीख है ना, वहाँ बोलना तुम कि मेरी बीबी कपड़ा चुरा के लेके गई है तब पहनती है। एक बाप के औलाद हो, असली मर्द हो, मौका नहीं हो तो चल बोलना वहाँ पे क्या मेरी बीबी कपड़ा चुरा। और मैं ये बात रखूँगी कि मुझे जब खुद हस्बैंड बोल रहा है कि हाँ ये कपड़ा चुराती, ये है वो है, कभी आज तक 10 रुपये दिया नहीं, बड़ा आया, खुद भिखारी, खुद मांग के पहनता है, और मुझे बोलता है कि दूसरे का कपड़ा खुद मांग के पहनता है, और मुझे बोल रहा है कि मैं कपड़ा चुरा के लाई हूँ। जब भी मैं आती हूँ मेरी मम्मी 2 साड़ी 4 साड़ी, मैं रिलेशन में कहीं जाती थी, अपने ही रिलेशन में, उसके रिलेशन में कभी कहीं नहीं गई हूँ। बस मेरे मौसी के यहाँ बर्थडे था, जिस दिन लोवर का चोरी लगा था उसके मामा के यहाँ गई थी, वहाँ एक साड़ी मिली थी। बाकी आज तक मुझे कोई साड़ी फाड़ी नहीं दिया है। शादी में जितनी साड़ी चढ़ी थी सबकी लंबाई छोटी थी, मैं लंबी हूँ तो इसलिए लंबाई छोटा था साड़ी, और जितनी साड़ी थी सब इसकी बहन ही पहनी थी। मैं वहीं गोदरेज में रख के आई थी। जब मैं शादी के बाद शादी को 6 दिन थी, 7वें दिन मैं आई थी यहाँ पे। उसके बाद मैं अपना जितना साड़ी था सब मैं वहीं छोड़ के आई थी। तो मेरी ननद जो है खुद बता रही थी, 3 नंबर वाली, कि मैं आपकी साड़ी नहीं ले रही थी, तो पापा बोले कि लेके जाओ जब उनको कमी होगा तब ना। लेकिन मेरी साड़ी जितना था अपनी बेटी को इदाई बिदाई दे के सब ख़त्म कर दी है, और फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। हमने कहा चलो ठीक है जाने दो, जब वो मुझे छोटा था तो मैं लेके करती, और
शादी का मेरे एक साड़ी है, वो भी जो चुनरी है शादी का, वो आज भी है मेरे पास। चुनरी है वो, उसकी लंबाई सही थी, और बाकी जितना था सब साड़ी छोटी थी। उसके जीजा जो मैं दीपक नाम बता रही हूँ सूरत के हैं, शायद वही लाए थे सूरत से। जितनी साड़ी आई थी वहीं से आई थी, और जितना छकैया में आया था शादी में आया था सब छोटा था। मैं एक भी साड़ी पहनी नहीं थी, सब उसकी बहन को इदाई बिदाई दे के ख़त्म किया गया, और मुझे एक साड़ी उसके बाद ख़रीदा भी नहीं गया। कभी मैं इतनी बार आई गई, कभी एक साड़ी कोई बोलता है कि क्या तुमको कमी रखा गया, अरे कभी एक साड़ी ख़रीदा नहीं गया। पता है इतना जब झगड़ा तमाशा होने के बाद, अब की बार नहीं बात बता रही हूँ, 1 साल पहले की बात बता रही हूँ, मेरे पास कॉल किया, बोल रहा था कि मैं पैसा भेज रहा हूँ साड़ी ख़रीद लो। उसका बाप समझाया था तो बोला मैं पैसा भेज रहा हूँ साड़ी ख़रीद लो। तो हमने कहा कि जो नहीं है उसको दो ना साड़ी। जब मेरे पास साड़ी, मैं साड़ी लेके क्या करूँगी? साड़ी तो मैं मम्मी के यहाँ आती हूँ तो एक साड़ी बड़ी वाली भाभी दे देती हैं, और उसके बाद छोटी वाली दे देती हैं, और मम्मी दे देती हैं, बड़ी मम्मी देती हैं। 4-5 साड़ी तो मेरा ऐसे ही बन जाता था। और उसके बाद मौसी के यहाँ जाती थी तो एक छोटी वाली भाभी देती थी, कभी कभी बड़ी वाली भाभी दे देती थी, मौसी दे देती, 2-3 साड़ी वहाँ से मेरा बन जाता था। तो मैं जब साड़ी इतना खुद रखी हूँ, अभी आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं 4 साल पुरानी साड़ी रखी थी, इस बार जूतिया और ललई छठ में यूज़ की हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि जब मेरे पास है नहीं, मैं क्यों उसको सब फना के रखी हूँ। जब मेरे पास है तो मैं बचा के रखूँ। आज निकल मेरे पास पैसा न रहे तो मैं वही चढ़ा दूँगी, वही पहन लूँगी। पैसा फंसाने से क्या मतलब है। तब मुझे बोला कि मैं पैसा भेज रहा हूँ साड़ी ले लो। हमने कहा साड़ी नहीं चाहिए मुझे, जो नहीं वो दो ना, साड़ी मैं क्या करूँगी, लेकिन मुझे साड़ी नहीं चाहिए। कभी 1 रुपये का सामान तो दिया नहीं, भिखारी कहीं का। और मुझे आज इतना बड़ा चोरी लगा रहा है कि कपड़ा चुरा के लेके गई है। चल ठीक है, तू बहुत बड़ा आदमी है ना, तभी मांग मांग के पहनता है, और मैं तो भिखारी हूँ, मैं तो चोट्टीन हूँ, चोरी करती हूँ। तो तेरे घर में अब नहीं आऊँगी, अब आऊँगी तो फिर चुरा के लाऊँगी, फिर यहाँ कुछ दिन रहूँगी, जब चुरा के लाऊँगी, जब तक रहूँगी तब तक पहनूँगी। इससे अच्छा कि मैं आऊँ ही ना, क्या मतलब मैं चुराऊँगी। बोलते हुए शर्म भी नहीं आई कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, उसके दिल पे क्या बीतेगी। कहीं नाक रगड़ के मर जाते तो भी मेरा छुट्टी हो जाता है, या तो तू ही लोग मर जाए या तो मैं ही मर जाऊँ, तेरा भी टेंशन ख़त्म और बाकी का भी टेंशन ख़त्म। जो बहुत ज़्यादा परेशान है सब लोग, मैं मर जाती तो कुछ ज़्यादा लोगों का टेंशन ख़त्म हो जाता। तुम लोग जीते रहोगे तो और दूसरी आएगी तो उसको भी ऐसे परेशान करोगे। कम से कम परेशान करने में मज़ा आएगा। मैं मर जाऊंगी तो दुनिया में जितने तुम्हारे रिश्तेदार हैं, नात बात है, जो मेरे खिलाफ़ हैं, वो तो खुश हो जाएंगे ना। तुम लोगों को एकदम जान में तसल्ली हो जाएगी कि भले मर गई, अच्छा हुआ मर गई। चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। आज बहुत मेरा रात भर मुझे नींद नहीं आई, बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में थी। टेंशन तो मुझे 2-3 दिन से है, बहुत ज़्यादा। फिर ऐसे एक बार मेरे साथ इतना किए ये लोग ना, मुझे रात नींद नहीं आती थी। नींद की गोली खा के मुझे सोना पड़ता था। उस टाइम मुझे नींद की गोली खिला के सुलाया जाता था। और गांव में हल्ला हो गया कि अरे फलाने पतो ये जहर खाए ले बा, फलाने पतो ये दूसरे के साथे भागत रही। ऐसे लोग हैं। मेरे घर वाले खुद मतलब बोल रहे थे। इतना गिराने के बाद कौन सा मुँह ले के रखेगा अपने घर में। अगर तेरे घर में मैं आऊँगी ना तो तुम लोगों को एक बूंद पानी के लिए मैं तरसा दूँगी। सुन लो मेरी कान खोल के बात। अगर मैं आ गई ना तो किसी को मैं कुछ भी नहीं करूँगी। मैं भी दिखाऊंगी जितना कर दी हूँ ना, तो समझ में आ रहा है वही इतना करना का नतीजा है। ज़्यादा कर दी हूँ ना, इसीलिए समझ में आ रहा है। मेरी जगह दूसरी होती ना, लात मार के हट गई होती कब से। लेकिन मैं कभी नहीं, मैं हमेशा सोची हूँ कि चलो ठीक है, जाने दो, आज नहीं कल सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है कभी कभी सोचो तो। ऐसा लगता है कहीं जाके मर जाऊं, कम से कम इन लोगों की तसल्ली तो हो जाए, सुकून से जिए तो क्या। चलो मर गई, कम से कम टेंशन तो ख़त्म हो गया। आज मेरा और मेरे बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहा है। तब कहाँ था, तब मर गया था, तब नहीं सोचा था।
आज बड़ा मेरा और मेरे बच्चे के बारे में सोच रहा है। इतना सोचता ना तो अगर सही रहता तो भी चोरी नहीं लगाता, जबकि सही नहीं है तब इतनी बड़ी चोरी लगा रहा है। अगर सही रहता तो भी चोरी नहीं लगाता। सोचता कि चलो ठीक है मेरी बीबी ही पहनी, मेरी बीबी ही ले गई, बिना ले जाए बिना कुछ किए ये हाल है। अभी जब जितना कपड़ा मैं लाई हूँ सब तेरे यहाँ से लाई हूँ, चुरा चुरा के पहन रही हूँ। ये कपड़ा मैं वीडियो बनाई हूँ, आप लोग देखे होंगे। ये कपड़ा मैं अभी कोर्ट में गई थी 26-27 तारीख को था कि 25 को था, तारीख मुझे याद नहीं है, फरवरी की बात बता रही हूँ। तो मैंने ये 20-22 फरवरी को ये ख़रीदा था कपड़ा, ये जो मैं वीडियो बनाती हूँ 20-22 फरवरी को ये ख़रीदा था। और उसके बाद 5-6 महीने हो गया ये कपड़ा मैंने ख़रीदा था, सूट का कपड़ा लेके मैंने सिला था। और इसके बाद अभी ये कम ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 महीने हो रहा है ये कपड़ा मैंने ख़रीदा था। वीडियो में पहन के मैं बनाती हूँ, आप लोग देखे होंगे। इसके नीचे जीन्स पहनती हूँ वाइट कलर का। और ये 18 जनवरी को मैंने ख़रीदा था अपनी बच्ची के लिए, ये मैं पहन रही हूँ। और उसके बाद और भी कपड़ा है जो अंदर है, बोलता है कि मेरे यहाँ से कपड़ा चुरा के लेके गई है वही पहन रही। बोलते हुए शर्म नहीं आई, चुल्लू भर पानी डूब में मर जाए, राक्षस कहीं का भाड़ुआ। चलिए ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो एंड करती हूँ। एक बाप के औलाद हो, असली मर्द हो तो कोर्ट में चल के बोलना कि मेरी बीबी कपड़ा चुरा के लेके गई है वही पहन रही है। वीडियो देखता है ना, देख सुन ले, चल के कोर्ट में बोलना। 18 अप्रैल को आएगा ना, चल के बोलना कोर्ट में। और मैं ये बात रखूँगी कि मेरा पति मुझे बोलता है कि कपड़ा चुरा के लेके गई वही पहन रही है। चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। मूड जो एकदम हैंग हो चुका है, दिमाग मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक तो रात भर मैं सोई नहीं हूँ, अभी मुझे दुकान पे जाना है और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब मैं ब्रश करूँगी और नहाऊँगी, नहाने के बाद बच्ची को तैयार करूँगी, वो भी जाएगी स्कूल और मैं भी निकलूँगी। देखती हूँ कोई काम है तो करूँगी, उसके बाद नहीं तो कोई काम क्या, मतलब तबीयत भी नहीं सही चल रहा है मेरा कई दिन से। और उसके बाद इतना टेंशन कि रात भर मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ। मैं केवल बस यही इन लोगों का बात दिमाग में चलता रहता है कि इतना बड़ा आरोप, इतना बड़ा बताओ कि मैं कपड़ा चुरा रही हूँ। चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो एंड करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, मिलेंगे अगर शॉर्ट वीडियो बनाएंगे तो आप लोग देखिएगा और सपोर्ट करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। इस महीने में मेरा पेमेंट आने वाला है ताकि मेरा पेमेंट आ जाए। और देखो निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, निकालेंगे तो वीडियो डालेंगे कि यूट्यूब का पेमेंट मैं निकाल रही हूँ, आ गया है। और नहीं निकालेंगे तो अगले महीने में निकालेंगे, क्योंकि मैंने दुकान का बहुत सारा कर्ज लिया है। तो अगली बार निकालेंगे, थोड़ा और बढ़ के आएगा तो अगली बार निकालेंगे। तो किसी का देना है, क्योंकि मैं सूद पे पैसा ली हूँ, सूद ब्याज दोनों बढ़ रहा है। और इन लोगों को तो लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा कमा रही हूँ। बच्चों का पढ़ाना लिखाना, कोचिंग, फिर उसके बाद कोचिंग का फ़ीस, फिर स्कूल का फ़ीस, फिर बुक नहीं है, कापी नहीं है, पेन नहीं है, ये नहीं है, कपड़ा नहीं है, चप्पल नहीं है, मम्मी ये नहीं है, मम्मी ये खाना वो खाना। मम्मी कहाँ से कर रही, वो तो मम्मी जानेगी ना। फिर रूम का भाड़ा देना। और बाबू जो है वहाँ स्कूल में पढ़ता है, प्राइवेट, वो गाड़ी से जाता है। अभी बच्ची इस बार बोल रही कि भैया प्राइवेट में जाता है गाड़ी से, मुझे भी वहीं जाना है, मम्मी मेरा भी वहीं एडमिशन कराओ। तो अब देखती हूँ कैसे भी करके उसका भी एडमिशन कराऊंगी। मैं किसी से उधार ले लूँगी, एडमिशन करवा दूँगी, उसके बाद फिर देती रहूँगी धीरे धीरे। अभी बोल रहा है कि जब तुम गई तो मैं तुरंत गया, गोदरेज में चेक किया, गहना नहीं था, गहना लेके गई। गहना अपने माँ से पूछ, बाप से पूछ, ले लिए थे कि नहीं लिए थे। बड़ा आया है, कोई चीज़ नहीं पता रहता। तेरा बाप मुझे मारा वो नहीं पता था, गहना लिए वो अब मुझसे पूछ रहा है। अपने बाप से पूछना, माँ से पूछना कि गहना क्या हुआ। मार पीट के गहना लिए, ऊपर से बता रहा है कि गहना लेके चली गई। गहने का ज़्यादा लालच है, दो बच्चों की ज़िंदगी घिस रही है बीच में, वो नहीं दिख रहा है, कुत्ता कहीं का, लालची
लालची खुद है और दूसरे को बता रहा है, खुद भिखारी कहीं का, खुद दूसरे से मांग मांग के कपड़ा पहनता है, ये करता है वो करता है, दूसरे को टुकड़े पे पालता है। मुझे क्या रखेगा वो? मुझे बोलता है कि क्या तुम सोचती हो मैं बम्बई में बहुत ऐश कर रहा हूँ? ऐश कर चाहे ना कर, जब गया कमाने तो कमा ना। ऐश कर रहा है, क्या कर रहा है, मैं देख रही हूँ तुझे। इसकी माँ बोलती है कि मेरे बेटे से मुझे दूर कर रही है। तेरी बहन क्या की है? तेरा जीजा जो गाड़ के पीछे ले ले टहर रहा है, तेरी बहन नहीं दूर की है? तेरी बहन पास में रखवाई है क्या? सबका शौक होता है। क्या मेरे नसीब में यही लिखा है सबका गांड धोऊं और सबका लात खाऊं, सबका चोरी सहूं, सब लोग मुझे चोरी लगाएं? अगर मैं सबकी तरह बोलती रहती ना, जैसे आज मैं बोल रही हूँ, अगर बोलती रहती ना तो शायद ये पहले कभी दिन देखना ही नहीं पड़ता। लेकिन मैं इंसान होता है कि चलो सह लूँ, आज नहीं कल सब सही हो जाए, आज नहीं कल सब सही हो जाए। लेकिन नहीं, सही होने का नाम ही नहीं है। हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इंसान कितना बर्दाश्त करेगा? बर्दाश्त करने की भी कोई सीमा होती है, वो पार हो चुके हैं ये लोग। तो चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है और मैं अभी इन लोगों को करतूत में और बताऊंगी, ये लोग क्या क्या बोले हैं, मुझे क्या क्या करना चाहते हैं, क्या क्या किया मेरे साथ। अभी 2-3 दिन से मेरी तबीयत नहीं सही थी और आज भी मैं सोई नहीं हूँ, मुझे बहुत टेंशन था, तबीयत भी नहीं सही मुझे मेरी। लेकिन फिर भी मैं, दिमाग इतना ख़राब था कि मुझे वीडियो डालना ही पड़ा। वीडियो डालने पे मेरा सास ससुर, मेरी ननद और मेरा हस्बैंड मजबूर करते हैं, नहीं तो मैं वीडियो नहीं डालती। किसी को इतना शौक़ नहीं है, इतना दिन तो नहीं कुछ डाली मैं। तो चलिए ठीक है, मैं वीडियो को इसी पे एंड करती हूँ। मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में। और बच्ची को तैयार करना है, स्कूल जाएगी, मुझे भी नहाना वहाना है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, बाय बाय।